नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आसाराम बापू की मुश्किलें लगातार अब बढ़ने वाली हैं। 2013 के बलात्कार मामले में सेशंस कोर्ट द्वारा उसे दोषी पाया गया है। कल सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। उस मामले को कोर्ट ने दूसरे आरोपी को निर्दोष बता दिया कर छोड़ दिया है। ऐसे में एक को राहत मिली है तो वहीं दूसरे यानी कि आसाराम को झटका मिला है। बता दें कि 2013 के मामले में आसाराम पर सूरत की लड़की के साथ बलात्कार का आरोप था। उसी पीड़िता की छोटी बहन के साथ नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगा था। मामले में आसाराम के अलावा उसकी पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और 4 महिला अनुयायी ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी और मीरा आरोपी हैं। वैसे इस बार आसाराम को वर्चुअली कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आसाराम को दोषी माना, लेकिन सजा का ऐलान नहीं किया है। कहा गया है कि कल सजा को लेकर फैसला दिया जाएगा। तो कोर्ट कल सजा का ऐलान करेगा। आसाराम बापू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2013 के बलात्कार के मामले में आसाराम को दोषी करार दिया गया। आसाराम पर कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है। इसके साथ साथ पीड़िता की छोटी बहन के साथ नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगा था और कल सजा का ऐलान हो जाएगा। सेशन कोर्ट ने पूरे मामले में आसाराम को दोषी करार दिया है। 2013 के बलात्कार मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दोषी पाया गया था। कल सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। उस मामले में कोर्ट ने दूसरे आरोपी को निर्दोष बताकर छोड़ दिया है। ऐसे में एक को राहत मिली है तो दूसरे को बड़ा झटका लगा है। 2013 के मामले में आसाराम पर सूरत की लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था। उसी पीड़िता की छोटी बहन के साथ नारायण साईं पर बलात्कार करने का आरोप था। नितिन चौधरी जुड़ गया हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। नितिन, आसाराम की मुश्किलें फिर बढ़ रही हैं और दोषी पाया गया है बलात्कार के मामले में आसाराम को। क्या जानकारी फिलहाल, पूरी खबर क्या है, विस्तार से बताइए नितिन। जी देखिए शिवम, बिल्कुल आसाराम बापू की जो मुश्किलें वो बढ़ने के वाली हैं। काफी 2013 के बलात्कारी मामले में सेशन कोर्ट द्वारा उसे दोषी पाया गया है, क्योंकि कल सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। उस मामले को कोर्ट ने दूसरे आरोपी को निर्दोष बताते छोड़ दिया गया, लेकिन इसको राहत मिली तो उस दूसरे बड़ा झटका जो आसाराम बापू को लगा। जहाँ जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है 2013 मामले में आसाराम बापू जो सूरत की लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप था, और वहीं उसकी पीड़ित की छोटी बहन ने जो है नारायण साईं पर जो बलात्कारी करने का आरोप लगाया था। उस मामले में आसाराम अलावा उसकी पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और 4 महिला अनुरुद्ध, निर्मला, जस्सी और मीरा आरोपी हैं। वैसे इस बार आसाराम बापू को जो है वर्चुअल कोर्ट में जो है पेश किया गया था, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने आसाराम बापू को दोषी करार कर दिया गया था। लेकिन अब आसाराम बापू की जो मुश्किलें वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही नारायण साईं पर भी बलात्कार का आरोप था, उसको लेकर कुछ अपडेट फिलहाल? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आसाराम बापू की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ती नजर आ रही हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि आसाराम बापू जो है पहले भी जो है मामले चलते आ रहे थे, लेकिन अब जो है कल आसाराम बापू जो लक्ष्मी साईं है उनने भी यही आरोप लगाया था। लेकिन उसके बाद में जैसे ही उसके दोबारा ये आरोप लगा कि 2013 के मामले में जो है आसाराम बापू के सूरत कोर्ट ने जो है इनको लड़की के साथ में बलात्कार का आरोप लगाया था, लेकिन उसके बाद जो आरोप थे वो सिद्ध पाए गए। लेकिन उसी के बाद में जिस तरीके से नारायण साईं की बात की जाए तो नारायण साईं ने भी इस मामले को पूरी तरीके से अपने वो लगाया गया था, लेकिन उसी के बाद में जैसे ही कोर्ट ने सजा का ऐलान किया तो आसाराम बापू को वर्चुअल के द्वारा जो है कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन तो उसके बाद में आसाराम बापू की जो सजा है वो कल बुलेगी, क्योंकि इस तरीके की जो आसाराम बापू पे पहले भी काफी मुकदमे चलते आ रहे थे, लेकिन उसके बाद में अब दोबारा सारी जानकारी के लिए। लखनऊ की एनआईए एटीएस कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। 4 अप्रैल को मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर बांका से हमला किया गया था और उनके हथियार छीनने की कोशिश की गई थी। एनआईए एटीएस कोर्ट के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सोमवार को सजा पर अपना फैसला सुनाया। लखनऊ से खबर, जहां पर रामचरितमानस विवाद में नया मोड़ सामने आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरे पूर्व डीजीपी, जी हां, स्वामी प्रसाद के समर्थन में सुलखान सिंह जो कि पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के उतरे हैं। सुलखान सिंह ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा, स्वामी प्रसाद ने कुछ अंशों पर आपत्ति जताई।
स्वयं प्रसाद मौर्य को इसका अधिकार है, ये सुखलाल सिंह ने कहा है। रामचरितमानस पर जाति वर्ग का विशेष अधिकार नहीं। बलिया में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया टाउन हॉल में हमारा संकल्प सुरक्षित हिंदू कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी आज एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची, जहां वो अपने नवनिर्मित आवास पर आयोजित खिचड़ी भोज में शामिल हुई। कार्यक्रम में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह समेत कई बड़े बीजेपी नेता शामिल हुए। इस दौरान सांसद स्मृति ईरानी ने आवास भवन में चल रहे आल्हा गायन में भी शिरकत की और उसका आनंद लिया। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सपा के पूर्व एमएलसी और पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप यादव के बेटे की शादी में शिरकत करने के लिए यूपी के पूर्व सीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। इसके साथ साथ अखिलेश यादव के साथ रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव संग तमाम सपा के दिग्गज नेता फिरोजाबाद पहुंचे। अखिलेश ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि इकाना स्टेडियम समाजवादी पार्टी की देन है, जहां खड़े होकर मुख्यमंत्री हाथ हिला रहे थे। जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूं। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है वो उसको हम सदन में पूछेंगे। और अभी तो मैंने सुना बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो भगवान राम और किसी के है ही नहीं, पूर्वज ही नहीं हमारे किसी के। सुना है मैंने, सुना है मैंने। इसका मतलब बीजेपी के लोग अब तो पता नहीं क्या डीएनए टेस्ट भी कराना चाहते हैं। हम अपना भी डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, वो अपना भी करा ले, पता लग जाएगा कौन कहां से आया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर कहा कि 2016 में भी मुख्यमंत्री ने इसी तरीके की कसम बीजेपी के लिए खाई थी और अब वो दोबारा कसम खा रहे हैं। लेकिन मैं बिहार की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि तीसरी बार मुख्यमंत्री ऐसी कसम कभी नहीं खा पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 6 साल बाद उसका दूसरा एपिसोड अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मर जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस डायलॉग को तीसरी बार कभी नहीं बोल पाएंगे। और अब खबर मुरादाबाद से, जहां पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ की प्रतियां जलाने से करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट पहुंचती है। किसी भी धर्म का अपमान करना सही नहीं है, ये बात एसटी हसन ने कही। ये अक्सर ये गलत है, किसी भी धर्म ग्रंथ की वो जलानी नहीं चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्थाएं होती हैं, उसको ठेस पहुंचती है। ये अक्सर ये गलत है, किसी भी धर्म ग्रंथ की वो जलानी नहीं चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्थाएं होती हैं, उसको ठेस पहुंचती है। और मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर सर शादीलाल डिस्टिलरी में छापा पड़ा है। डिस्टिलरी में इनकम टैक्स की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। डिस्टिलरी का गेट बंद चल रहा है। छापेमारी मंसूरपुर थाना क्षेत्र में की गई है, जहां पर सर शादीलाल डिस्टिलरी है। और इस छापेमारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डिस्टिलरी का गेट बंद करके इनकम टैक्स विभाग की टीम अंदर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और बाहर पुलिस को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में वकीलों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम अनुज सिंह को ज्ञापन सौंपा और डीएम से मुलाकात करके अपनी मांगों से अवगत कराया। कलेक्ट्रेट में वकीलों ने नारेबाजी की और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग की। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो मुख्यमंत्री महोदय से हमारी एक टीम मिली थी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष जी के साथ में। उन्होंने आश्वासन दिया था इसको हम लागू करेंगे, करीब 5-6 महीने हो गए। आज तक उस पर कोई मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेन बिंदु ये है। उसके अलावा जो है यहाँ जो हमारे चैम्बर नहीं बने हुए हैं जनपद सीतापुर में, चैम्बरों के लिए अन्य जगह नहीं बने हैं, उसके लिए बार काउंसिल की कॉल चल रही है कि ऐसा इस पर जो है आप लोग कमी कैंसिल करेंगे। 60 वर्ष से ऊपर के जो है हमारे जो अधिवक्ता है उनके पेंशन के लिए है। हमारी एक कल्याणकारी निधि जो है 10 रुपये का टिकट लगा करके चालू की जाती है, इसका भी पैसा जो है वो भी अभी नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके से जो है
इसकी मांगे जो है बार काउंसिल द्वारा बार बार की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। इसीलिए हम लोग आज जो है 6 सूत्री जो है अपना एक ज्ञापन सरकार को दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, और इसमें कभी कंसर्न भी हमारा जो है जारी रहे। और खबर कन्नौज से, जहां पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीदों को समर्पित हुई। जिले के सभी सरकारी कार्यालयों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर आजादी की लड़ाई में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला अस्पताल में सीएमएस समेत स्वास्थ्य कर्मियों ने मौन रखकर शहीदों को याद किया। सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु ने शहीदों की कुर्बानी के बारे में बताया। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि अमर वीर देशभक्तों की शहादत के कारण ही आज हम स्वाधीन हैं। हमें कभी शहीदों की कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए। साथ में उनकी स्मृति में और जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके इस देश की स्वाधीनता को दिलाया है, और आज हम सब जो स्वाधीन भारत का जो सुख भोग रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी श्रद्धा में 2 मिनट का 11 बजे मौन धारण करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। उन्हीं निर्देश के क्रम में आज 11 बजे 2 मिनट का मौन हमारे चिकित्सालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौन धारण कर श्रद्धा सुमन। अब बात नवादा की होगी, जहां पर साधु के भेष में 6 मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के चातर हॉल्ट के पास कलौंदा गांव के समीप सभी लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि आज सुबह ट्रेन से सभी उतरे थे और सभी अलग अलग दिशा में जाने लगे। पूछताछ करने पर सभी लोगों ने ठीक से जवाब नहीं दिया। इसके बाद सभी ग्रामीणों ने उग्र होकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। फिर सब ने बताया कि वो यूपी से ही हैं और भीख मांगने का काम करते हैं। ग्रामीणों से पूछताछ के दौरान सभी यूपी के बदायूं गोंडा जिले के हैं। ग्रामीणों ने इसकी तत्काल सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए थाने ले आई। उधर गाजियाबाद के विजयनगर सेक्टर 11 में नगर निगम द्वारा सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में नगर निगम द्वारा जिन लोगों ने नालों के ऊपर पक्का निर्माण कर रखा था, उनके खिलाफ विजयनगर निगम के निर्माण विभाग के जेई गणेश लाल और विजयनगर निगम जोन के प्रभारी आरपी सिंह की अगुवाई में कार्रवाई की है। जिसमें जोनल प्रभारी का कहना है कि लोगों को पक्का निर्माण तोड़ने के लिए पहले से ही नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद आज अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बक्सर के नवानगर थाना क्षेत्र के वायना गांव में एक रिटायर्ड आर्मी जवान ने एक 45 वर्षीय शख्स को गोली मार दी और फरार हो गया। जख्मी शख्स को उसके प्राइवेट पार्ट में गोली लगी है, जिसके बाद उसे परिजन इलाज के लिए सारा सदर अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। बदायूं सिविल लाइन थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में जमीनी विवाद में युवक को गोली मार दी गई। सूचना पर पोलकी मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर लाइन बाजार थाना क्षेत्र के चांदपुर बालू मंडी में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक को गोली मारी और गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल युवक का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शामली से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायलों को शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है। ये रिक्शा लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे थे बदमाश। सदर कोतवाली क्षेत्र के बलवा बाईपास की ये मुठभेड़ हुई है। कौशाम्बी जिले में पुलिस और एसओजी टीम ने से पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। घायल बदमाश पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। से मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें बदमाश अपनी गाड़ी छोड़ करके भाग गए थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी। इसी क्रम में आज पुनः एक जगह घटना होने की सूचना पर पुलिस और स्वाट टीम की प्रभारी जो है वो पहुंचे हुए थे। थाना पिपली की पुलिस पहुंची हुई थी। वहां बदमाशों से मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है
और बाकी उसके साथी जो 2 हैं वो फरार हो गए थे। जानकारी करने में पता चला कि ये खागा का रहने वाला है, सुहैल है। इसका आपराधिक इतिहास थाने से जानकारी की गई तो लगभग 15 से अधिक मुकदमे पशु चोरी के हैं, गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है। रायबरेली और फतेहपुर से भी पहले ये जेल गया है और कौशाम्बी से भी ये कई मामलों में वांछित था। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित। बात भोजपुर की, जहां पर भोजपुर जिले के जगदीशपुर में नयका टोला मोड़ के पास से गुजर रहे काफिले पे शामिल गाड़ी पर कुछ अज्ञात तत्वों ने हमला किया है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोजपुर से खबर। जगदीशपुर में हुआ है काफिले पर हमला, उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से काफिले पर फेंके गए टमाटर और प्याज। उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर प्याज और टमाटर फेंके गए हैं। सुरक्षा गार्डों ने हमलावरों की पिटाई की है, ये भी खबर सामने आ रही है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला हुआ है, असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया। भोजपुर के जगदीशपुर में काफिले पर हमला हुआ, पत्थर फेंका गया है, पत्थर से हमला किया गया। सुरक्षा कर्मियों के दौड़ने पर भागे सभी हमलेबाज। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुटी है। घटना को लेकर जगदीशपुर एसडीओपी मौके पर पहुंचे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर यह हमला हुआ है। नेहा गुप्ता जुड़ गई हमारी सहयोगी फोन लाइन पर। नेहा, कब और कैसे हुआ हमला, क्या जानकारी फिलहाल? जी, जिस तरह से आज भोजपुर जिले के जगदीशपुर में नयका टोला में आए थे उपेंद्र कुशवाहा और वहां पर कुशवंशी सेना है जो यहाँ पर उन्होंने अचानक काला झंडा भी दिखाया है और उन पर हमला किया है, जिसमें उनके जो अंगरक्षक थे वो जख्मी हुए हैं। बता दें कि असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला बोल दिया, पत्थरों फेंका है। सुरक्षा कर्मी के इस दौरान जख्मी भी हुए हैं, जिनका इलाज जगदीशपुर में चल रहा है। इस घटना को लेकर एसपी द्वारा निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जहां एक और उनके ये मौके पर एसडीपीओ पहुंच चुके हैं और घटना की जांच में जुटे हैं। जिस तरह से काला झंडा दिखाने की बात हो रही है और यह काफिले पे हमला हुआ है, जिसे लेकर वहां पर राजनीति भी गर्म हो गई है। जगदीशपुर के नयका टोला की घटना है, इसमें भोजपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है, लेकिन जो जख्मी हुए हैं उनका इलाज जगदीशपुर में कराया जा रहा है। और वहीं बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा पर टमाटर, प्याज और अन्य चीजें भी फेंकी गई है। अंगरक्षकों द्वारा बंसी सेना के सदस्यों पर जमकर पिटाई करने का भी बात सामने आया है। नेहा, उपेंद्र कुशवाहा को कोई किसी प्रकार की कोई चोट तो नहीं आई फिलहाल? नहीं, बिल्कुल चोट नहीं आई है, वह सुरक्षित है, वहां से वो निकल गए। लेकिन कुशवंशी सेना के सदस्यों को जमकर पिटाई की गई है अंगरक्षकों द्वारा, जिसे लेकर वहां पर विरोध देखा जा रहा है। फिलहाल जो अंगरक्षक द्वारा पिटाई की गई थी कुशवंशी सेना का, उनका इलाज चल रहा है। उसमें जो सदस्य थे वह जख्मी हो गए, उनके सर पर गंभीर चोट है। आप जैसे वीडियो में मैंने भेजा है आधार पर भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उनके सर पे चोट है और इस घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। बहुत शुक्रिया नेहा आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। कोतवाली देहात में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां पर दंपति पर हत्यारों ने चाकुओं से हमला कर दिया। दोनों की मौत हो गई है। मासूम बच्चे पर भी हमला किया गया। एटा मेडिकल कॉलेज में तीनों को भर्ती कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। कोतवाली देहात के जीर सिमी नहर पुल के पास की घटना बताई जा रही है। जब पशु मारने गए लोग हो रहे थे मेरे खेतों में मटर की बड़ी वो रखा रहे थे, तब कोई गांव का आई पड़ोसी गया था कि बेचो को टीटू चला तापेंगे, ऐसा टीटू कहाँ चला जल्दी निकालो। तो वो गए तो उसमें देखा इनकी तुरंत ही दोनों नक पाए गए थे, चाकू से गोदी। बांदा से खबर, जहां पर घर के अंदर सो रहे युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई। गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच में जुटी है। पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या की बात कही है। किरबा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। सुबह हम यहाँ पे आए थे सानी करने के लिए, गोरू बछेरू है। अच्छा। तो सानी करने के लिए दरवाजे खुला देखा तो मैंने खोला तो कटा फटा। तो आपको क्या लगता है?
किन लोगों ने किया है ये? इन्हीं लोगों ने किया है। जब इन्हीं लोगों ने आए, इनसे मेयर बनाया था वो। अच्छा अच्छा, कोई विवाद वगैरह? आज सूचना मिली कि ग्राम दुर्गापुर थाना गिरवा अंतर्गत एक 20 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई है कुल्हाड़ी से काटकर। इस सूचना पर मौके पर सभी संबंधित अधिकारी तत्काल पहुंचे। निरीक्षण घटनास्थल किया गया। फील्ड यूनिट की टीम ने इसमें निरीक्षण किया। घटना प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का पाया जा रहा है। अब बात रायबरेली की, जहां पर महिलाओं ने भी क्राइम की दुनिया में कदम रखा है। अवैध गांजे की तस्करी करते हुए हत्या चढ़ी है महिला। पुलिस ने महिला के कब्जे से 1370 ग्राम गांजा बरामद किया। रोजी फातिमा नाम की महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही कोतवाल संजय के नेतृत्व में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आज कौशाम्बी की, जहां पर होंडा एजेंसी में भीषण आग लग गई। बाइक और लाखों रुपए का पार्ट्स जलकर खाक हो गए हैं। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। एजेंसी संचालक ने रंजिशन आग लगने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। नारनौल से खबर, जहां पर भयंकर सड़क हादसा हुआ। 2 बसों की आमने सामने टक्कर हो गई। हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट बस की टक्कर हुई है। कई सवारियां घायल हुई हैं। ठाणी, बाठोटा और मानदी के बीच घटना हुई है। बात चंडीगढ़ की कर लेंगे, जहां पर निर्माणाधीन मंदिर का लेंटर गिर गया। करीब आधा दर्जन लोग लेंटर के नीचे दबे हैं और समाज सेवी संस्था ने रेस्क्यू किया। अस्पताल पहुंचकर इलाज कराया है। लेंटर के नीचे लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। फिरोजाबाद जिले के नाथा नसीरपुर के नाने मऊ के गांव के सत्येंद्र सिंह पूर्व प्रधान के घर लगे समर से 3-4 दिन से अचानक अत्यधिक गर्म पानी आने लगा। इसकी चर्चा आसपास के ग्रामीणों को मालूम पड़ी तो ग्रामीण देखने पहुंचे। पानी में हाथ डालते जलते लगता है। इस पानी को ना तो कोई पी रहा था, ना ही नहा पा रहा था। पानी पास में ही लगे सरकारी हैंडपंप में पानी सामान्य था, लेकिन सत्येंद्र के घर समर से गर्म पानी आने की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। पिछले 3 दिन से जब पीला पीला सा पानी आता तो बहुत ज़्यादा गर्म, इतना गर्म कि अगर आप बैग हथेली पे लगाएं तो हथेली एकदम जल जाती है। मतलब इतना कि अगर जब नॉर्मल ठंडा पानी मिलाकर तब बच्चों को नहलाना पड़ता है, इतना गर्म आ रहा पिछले 3 दिन से। यहाँ का यानी क्या मामला है कि इतना गर्म पानी निकल रहा है तो आप गिरते हैं और बच्चे तो देखते ही कन भाग जाते हैं। ऐसा हो रहा है, करीब 3-4 दिन से हो रहा है ऐसा। ये प्रधान जी ने जी कही कि हमारी समर में पानी गर्म निकल रहा है तो हम देख हुए चले आए। सवेरे चालू करी, हाथ लगा तो जरेगा हाथ, कितना गर्म हो। हम तो कछु ने, हम तो जिन्हें कई महीने के जिन्हें विभाग को। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।